हेलो स्टूडेंट्स, उत्तराखंड लेक्चरर की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 12, ग्रुप थ्योरी। आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वह है साइलो सेकंड थ्योरम। मैं इसका प्रूफ तो आपको बता नहीं रहा, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके एप्लीकेशन बेस्ड। तो हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। लिखिए एनी, इसका डेफिनेशन मैं मतलब इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। एनी टू साइलो पी सब ग्रुप, साइलो पी सब ग्रुप of a group G of a group G of a finite group G are conjugate in G। वर्ड नोट कीजिएगा, any two p साइलो सब ग्रुप आर कॉन्जुगेट इन जी, यानी जो दो सब ग्रुप लेंगे वो p साइलो होने चाहिए। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेट वी हैव S3 है, ऑर्डर ऑफ S3 इज 6। फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 और 3 फैक्टर हो गए। तो देखिए डिस्कस करते हैं 2 साइलो सब ग्रुप्स इसमें कौन से होंगे। देखिए इसमें क्या होंगे, देयर एग्जिस्ट 2 SSG of order 2 SSG and 3 SSG of order 3। 2 SSG की बात करते हैं। देखिए 2 साइलो सब ग्रुप, यहाँ पे ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कितने साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि उसकी थर्ड थ्योरम में है। लेकिन जो 2 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे वो इस तरह से होंगे। देखिए हमारे पास सपोज H1 एक सब ग्रुप है, आई आइडेंटिटी 1 2 दो ऑर्डर का है, H2 जो होगा 1 3 एंड H3 इज आइडेंटिटी एंड 2 3। ये 3 साइलो सब ग्रुप यहां पे एग्जिस्ट करेंगे ऑफ ऑर्डर 2। तो हमारा क्वेश्चन है कि देखिए ये कौन से हैं, ये 2 SSG, ये भी 2 SSG, ये भी 2 SSG। तो 2 SSG 2, तो दो यानी H1 H2, ये 2 SSG 2 SSG है, तो 2 SSG 2 SSG यानी H1 H2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, है ना। तो इसको हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए ये हम देख रहे हैं H1 इज 1 2 एंड ये हमने H1 ले लिया। लेट अब कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालना तो आपको पता ही है, इस तरह से निकलता है। P अगर मैं दिखाना चाहूँ, P इज इक्वल टू y इनवर्स क्यू वाई सच दैट y इज एनी एलिमेंट ऑफ G। तो हम कहेंगे P इज कॉन्जुगेट ऑफ Q।
ऐसा कहेंगे हम। तो हमने ये सब ग्रुप P ले लिया, Y एक एलिमेंट लिया, लेट इसका जो एलिमेंट नहीं है मैंने लिया लेट Y इज़ 1 3, सपोज ये इसमें बिलोंग नहीं करता। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे H1 लिखा तो मैंने आयोटा जो है 1 3 से ऑपरेट किया, है ना। ये कॉन्जुगेट निकालने के लिए ऐसे ही हमें करना होगा। देखिएगा H1 के जो एलिमेंट है वो मैंने यहाँ रखने हैं, तो ऐसा होगा 1 3, इस तरह से देखिएगा 1 3 इनवर्स आयोटा 1 3 कॉमा 1 3 इनवर्स 1 2 1 3। क्या बनता है देखिएगा, मैं H1 के एलिमेंट्स पे ये सब कर रहा हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप जानते हैं कि 1 3 1 2 2 3 ये सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है, तो यहाँ 1 3 ही आ जाएगा। एंड दिस इज आयोटा, आयोटा से 1 3 की मल्टीप्लाई तो 1 3 हो गया, ये आ गया। मैंने आपसे कहा था ये सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है, यहाँ 1 3 हो जाएगा, यहाँ ये 1 2 हो जाएगा और ये 1 3 हो जाएगा। अब इनको ऑपरेट करना है। 1 3 सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों इन्वर्स एलिमेंट है तो आइडेंटिटी आ जाएगा, इन दोनों को हमें ऑपरेट करना है। तो देखिए 1 2 3 मैंने आपसे कहा था कि 1 किस पे मैप कर रहा है, 1 3 पर मैप कर रहा है, 3 1 पे, 2 2 पे मैप कर रहा है, और फिर हमारे पास 1 2 3 है, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 1 पे और 3 3 पे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था इस साइड से लेके चलते हैं। देखिए 1 1 2 3, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 यहाँ पे किस पे मैप कर रहा है, देखिए 1 किस पे मैप कर रहा है, 1 हमारा एलिमेंट ये है, 1 एलिमेंट है, 1 2 पर मैप कर रहा है, यहाँ पर 2 2 सर्कल कीजिए तो 2 आ गया, ये 1 पर 1 तो यहाँ 3 लिख दीजिएगा। एंड नेक्स्ट तो ये जाहिर सी बात है ऐसे ही हो जाएगा 1 2 और ये एलिमेंट आया 2 3 और दिस। अब हमारे पास हमने इन दोनों को ऑपरेट कर दिया है। अब नाउ जो रिजल्ट आएगा उसे 1 1 2 3, 1 3 पर मैप कर रहा है, 3 1 पे, 2 2 पे मैप कर रहा है। देखिएगा 1 2 3 लिखिएगा, ये 3 है, ये 3 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, ये 2 है, ये 2 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, ये 1 है, ये 1 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो हमारे पास जो एलिमेंट आया दैट इज़ क्या बन के आया, हमारे पास बन गया 1 तो 1 पे मैप कर रहा है, 2 3 लिख देंगे इसे, तो दैट इज़ 2 3। देखिए तो यहाँ मैंने ऑपरेट किया, मतलब मेरे पास जो ऑपरेशन था मैंने ये लगाया y इनवर्स H1 y इज़ इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, ये मैंने क्या लिखा था, कुछ भी रहा होगा, H2 S3 तो H3 S3 था शायद ये ना, तो मैंने इसे लिख दिया कि H1 एंड H3 आर कॉन्जुगेट्स। देखिए H3 निकल गया। इस तरह से ये एक निकाला है, तो ये P सब ग्रुप्स होने चाहिए, यानी ये भी 2SSG है और ये भी 2SSG है, H3 भी, ये भी। तो 2SSG कॉन्जुगेट्स होंगे, ये हमारी साइलो सेकंड थ्योरम बोलती है, ये कॉन्जुगेट की डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं साइलो, इसी तरह से और भी जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हो जाएंगे, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से, साइलो सेकंड थ्योरम की हेल्प से। तो एनी टू साइलो P सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G आर कॉन्जुगेट इन G, तो ये G में कॉन्जुगेट होंगे। तो ये स्टेटमेंट था हमारे साइलो सेकंड थ्योरम का, उस पे बेस्ड मैंने एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करी। हालांकि यहाँ पर इसी तरह सिमिलरली आप और ग्रुप और सब ग्रुप्स पे हैं, जैसे हमारे पास H2 है ना, उनके बारे में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, यानी इस स्टेटमेंट को आपने यूज़ करना है। अब हम साइलो थर्ड थ्योरम पर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ये साइलो थर्ड थ्योरम बताती है कि कितने सब ग्रुप्स आपके पास एग्जिस्ट करेंगे, यानी दो स्टेटमेंट ही बताएगी। क्या बताएगी साइलो थर्ड थ्योरम? साइलो थर्ड थ्योरम आपको दो चीज़ें बताएंगी कि क्या सब ग्रुप जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो 2SSG 3SSG या PSSG एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या वो नॉर्मल होंगे या नहीं होंगे, या कितने साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास साइलो सेकेंड थ्योरम बताती है, सॉरी साइलो थर्ड थ्योरम। तो स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए साइलो पैकेज का साइलो थ्योरम करने के लिए हमें पूरा पता होना चाहिए। द नंबर ऑफ साइलो P सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप G, नंबर बता रही है, द नंबर ऑफ साइलो P सब ग्रुप ऑफ a finite group G is of the form 1 plus Kp। P क्या है? P साइलो सब ग्रुप जो भी होगा 1 plus Kp फॉर सम K is equal to 0 1 2 इस तरह से, such that 1 plus Kp divides order of G। ये साइलो थ्योरम है, डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। तो क्वेश्चन अभी हमने वो जो पीछे क्वेश्चन करा था यहां पे, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ S3। तो S3 का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ S3 इज 6। हमने आपसे कहा था कि S3 में अभी कुछ देर पहले कि 2 साइलो सब ग्रुप्स जो होंगे वो 3 होंगे। तो चेक कर लेते हैं इसमें। देखिए साइलो फर्स्ट थ्योरम ये कह रही है कि साइलो फर्स्ट थ्योरम से हम SSG निकालते हैं। क्या है? साइलो फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे कि 2 डिवाइड 6 बट 2 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 6। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट 2 SSG of order 2, 2 SSG of order 2। This implies that इनका नाम है 3 SSG। क्यों? 3 डिवाइड 6 बट फिर वही बात 3 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 6। ये तो फर्स्ट थ्योरम लगाई, देयर एग्जिस्ट 3 SSG ऑफ ऑर्डर 3। ये हमने लिख दिया। अब देखिए, अब हम थर्ड थ्योरम लगाएंगे। थर्ड थ्योरम क्या कहती है? थर्ड थ्योरम कह रही है कि भाई ये 2 SSG एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने होंगे? 3 SSG कितने होंगे? तो हम ये निकाल कर आपको बता रहे हैं कि 2 SSG कितने होंगे। तो देखिए 2 SSG, द नंबर ऑफ 2 SSG होंगे वो इस फॉर्म के होंगे, यानी ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ 2 SSG इज इक्वल टू 1 प्लस 2, P की जगह 2 आ गया, K इस फॉर्म के होंगे। नंबर ऑफ 2 SSG इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के होंगे फॉर सम K इज इक्वल टू 0 1 2 3। देखिए अब देखिए इस फॉर्म के होंगे तो हम K की वैल्यू अलग अलग रख के निकालते हैं। इफ K इज इक्वल टू 0, सपोज K इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा? अगर मैं K की वैल्यू 0 रख दूंगा तो 1 आएगा, तो यहाँ होगा 1 प्लस 0, K की वैल्यू 2 इज डिवाइड 6, ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है।
k इज इक्वल टू 1 के लिए देखिएगा, 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1, k इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस ये कितना हो गया 2 और ये हो गया 3 डिवाइड 6। देखिए मैंने इसे लिखा तो ये 3 आ गया, 3 डिवाइड 6, k इज इक्वल टू, अब k की वैल्यू आप 2 रखिए, 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो देखिएगा अब मैं 2 रखता हूँ, 2 टू जा 4 तो ये 5 हो गया, 2 टू जा 4 प्लस 1 5 डज नॉट डिवाइड 6, और करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसी में अभी तो कुछ नहीं, इसका मतलब मेरे पास 2 चीज़ें आई। क्या चीज़ें आई? आप देखिएगा डिवीज़न कहाँ पर हुआ है, डिवीज़न इस जगह हुआ है, इन 2 जगह। तो इसका मतलब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आइदर 2 SSG इज 1, या तो 2 SSG 1 होगा और ये 3 डिवाइड 6 और 2 SSG होगा, 2 SSG 3 होगा, 2 SSG आर 3, 2 चीजें होंगी, या तो 2 SSG 1 होगा या 3 होगा। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें जो S3 ग्रुप है उसमें जो 2 SSG 1 हो हैं या 3 है? देखिए ये डिपेंड करता है ग्रुप पर। अब ग्रुप की तरफ चलते हैं। ग्रुप क्या है हमारे पास? S3। अगर S3 नॉन अबेलियन ग्रुप है तो इसमें 3 SSG होंगे, 2 SSG हैं वो 3 होंगे। अगर ग्रुप नॉन अबेलियन है तो इसमें ये 3 होंगे। अगर ये साइक्लिक ग्रुप होता है तो इसमें एक ही SSG जो 2 SSG है वो एक एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट S3 इज नॉन अबेलियन, S3 is non-abelian. It means 2 SSG जो होंगे R 3, तो इसमें जो 2 SSG होंगे वो 3 होंगे। क्लियर हो गया? 2 SSG इसमें 3 होंगे। अगर ये साइक्लिक होता, जैसे मैं ग्रुप लिख रहा हूं, तो अगर इफ इट इज साइक्लिक तो इसमें 1 नहीं होता, 1, और इट इज नॉन अबेलियन तो ये वाला नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट, अब तो हमने इसीलिए एग्जाम्पल में आपसे जो एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल में हमने आपको ये डायरेक्ट लिख दिया था कि यहाँ पे 3 जो कितने SSG हैं, जो 2 SSG हमने 3 ले लिए थे। कौन कौन से 3 लिए थे उस टाइम आप देखिए, कौन कौन से H1 लिया था हमने, ये 1 2, H2 लिया था हमने 1 3 एंड S3, ये 2 SSG थे उस टाइम। ये नेक्स्ट, अब हमारे पास यहां पर मैंने आपसे S3 की बात करी थी, S3 में 3 SSG भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कितने होंगे? नंबर ऑफ 3 SSG हम निकालना चाह रहे हैं। ये मैं हटा देता हूं, नंबर ऑफ 3 SSG। देखिएगा नंबर ऑफ 3 SSG हम निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ 3 SSG इन S3 कैसे होंगे? इट मीन्स 1 + 3k विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। ये G को डिवाइड करेगी। अब कब डिवाइड करेगी? G मीन्स 6, लिख दीजिए 6। k = 0 रखूंगा तो 1 आ जाएगा आंसर, 1 / 6। क्लियर हो? k = 2 रखता हूं तो ये 6 हो गया, k = 1 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 3 दैट इज 4। 4 कैन नॉट डिवाइड 6। इट मीन्स k = 2 रखने की जरूरत नहीं, वो 7 हो गया। तो ये तो बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब है कि यहां पर देयर एग्जिस्ट,
यूनिक एसएसजी, एक ही एसएसजी है, यूनिक, देयर एग्जिस्ट वन 3 SSG in S3 और यूनिक SSG अगर इट मीन्स जो ये 1 SSG एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, इट मीन्स ये जो 3 SSG विल बी द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और 3 SSG कौन सा एग्जिस्ट करेगा इसमें, वो आप निकाल लेंगे, जिसमें 3 एलिमेंट होंगे, तो वो है H, मैंने लिख दिया, ये एग्जिस्ट करते हैं इसमें 1 3 2, ये 3 SSG, 3 SSG ऑफ ऑर्डर 3 एग्जिस्ट करता है इसमें। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस क्या कहते हैं, साइलो थर्ड थ्योरम की हेल्प से आप नंबर ऑफ SSGs कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप यहाँ एग्जिस्ट करेंगे, और ये भी बता सकते हैं कि नॉर्मल कितने होंगे। अगर यूनिक SSG एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स इट हैज, ये हम इस तरह से ले सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं। एक एग्जाम्पल लिखिएगा, सपोज, इसे मैं हटा देता हूं, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होगा। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, लेट G is a group with order 8, order of G is 8। सपोज G का ऑर्डर 8 है, तो क्या लिख सकता हूं, 2 to the power 3, इस तरह से लिख सकता हूं। इट मीन्स 2 to the power 3 will divide 8, ये पहली थ्योरम, बट 2 to the power 4 does not divides 8, ये। इसका मतलब कि यहाँ 2 SSG होंगे ऑफ ऑर्डर, 2 SSG होंगे ऑफ ऑर्डर कितने के, 2 SSG ऑफ ऑर्डर 8। क्लियर हो गया। अब हमारे पास 2 SSG, हाउ मेनी 2 SSGs आर देयर, कितने 2 SSG होंगे ऑफ ऑर्डर 8, तो 1 प्लस 2 के डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ G को, ऑर्डर ऑफ G 8 है, कब डिवाइड करेगा, व्हेन K इज इक्वल टू 0 रखा, तो ये हुआ 1 डिवाइड्स 8, K इज इक्वल टू, मैंने नेक्स्ट एलिमेंट रखा K इज इक्वल टू 1, तो ये 3 हो गया, नहीं डिवाइड करेगा। K इज इक्वल टू 1 के लिए ये 3 आया, 3 डज नॉट डिवाइड 8, K इज इक्वल टू 2 रखा, तो ये 5 आ गया, 5 डज नॉट डिवाइड 8। अब बड़े नंबर होंगे, अब ये डिवाइड नहीं करेगा इसके बाद। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट यूनिक SSG, जो 2 SSG होगा, 2 SSG ऑफ ऑर्डर 8 इज यूनिक, एक ही होगा, और ये यूनिक होगा तो इट मीन्स क्या होगा, इट विल बी नॉर्मल, तो ये नॉर्मल होगा, है ना, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें 2 SSG होंगे, जो 2 SSG होगा वो ऑर्डर 8 का होगा, ये नॉर्मल। क्लियर हो गया। ये एग्जाम्पल हमने आपसे पहले भी एक Q8 का एग्जाम्पल लिया था, मैंने कहा था कि, है ना, इसके जो सारे सब ग्रुप्स हैं वो नॉर्मल हमने आपको दिखाए थे। तो इस तरह से ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच पाए और उनका फ़ायदा उठ पाए, है ना। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। जो भी सिलेबस में ग्रुप थ्योरी के बचा होगा वो हम कंटिन्यू करेंगे, और 1-2 दिन में शायद आपका ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नए टॉपिक को लेंगे और जल्द ही आपके एग्ज़ाम से पहले हम इसे सॉल्व कराएंगे। इसके बाद हमने सोचा है कि डबल हम चलाएंगे इसमें, यानी 2-2 टॉपिक एक साथ, 2-2 सब्जेक्ट एक साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।